We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah, I wave goodbye to my old life. आज हमने सुबह सुबह उठकर पहला काम किया है कपड़े में प्रेस। तो हस्बैंड का और बच्चों का यूनिफॉर्म था प्रेस करने के लिए, तो वो मैंने किया सुबह सुबह सबसे पहले उठकर, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। रात में कर सोई नहीं थी, तो सुबह लाइट थी इसलिए पहले वो काम कर लिया है हमने। उसके बाद इत्मीनान से फिर किचन में जाऊंगी लंच बनाने। तो फ्रेंड्स, बच्चे और हस्बैंड सब चले गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लंच वगैरह बनाने में, सबको देने लेने में ना टाइम नहीं मिलता है। उस वक्त वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ज़रा भी टाइम नहीं था। तो ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों को तैयार करके दे करके भेजना, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे योगा करने। 2-4 गिलास पानी पी लिया था मैंने सुबह में ही। योगा करने के बाद फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि योगा एक्सरसाइज तो सबसे पहला ज़रूरी काम है। फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पे भी चावल चढ़ा हुआ है और यहाँ पे दाल, सब्जी बन चुका है। सब्जी में वही भुजिया आलू का जो बच्चों को लंच दी थी, और ये रहा चटनी नेनुआ का जो नाश्ता में चला था, और ये है करेला चटनी भुजिया, और बैगन का ये बेसन है, इसमें बैगन लपेटकर इसे तलना है। तो ये कुलसुम की फरमाइश है कि बैगन का उस तरह से बेसन में लपेटकर बनाइए पकौड़ी जैसा, तो चावल में खाएंगे। तो ये खाने के टाइम में ही इसका काम होगा, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है, तो इसलिए अभी ये नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पे ये सब चढ़ा हुआ है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 12 बज रहा है और बच्चे हस्बैंड सब चले गए थे, तो सुबह में नाश्ता हुआ। आज नाश्ता में था झींगी की चटनी और रोटी, क्योंकि हस्बैंड का अब एक सुर लग गया है कि डेली अब उनको चटनी चाहिए। तो झींगी, नेनुआ चटनी, बैगन चटनी, यही सब होगा। तो रोटी के साथ उनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खाना सारा बन चुका है, लेकिन यही दाल चावल चढ़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद झाड़ू लगा। एक काम फ्रेंड्स आज बढ़ गया है, क्योंकि आज झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आई है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलिए, ये हो रहा है इधर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप काम रखा हुआ है, चलते हैं फटाफट से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये भी शूट कर लिया है कि मैं माड़ निकालने का अंदाज किस तरह से होता है। तो ये देखें, इस तरह से अपने चावल से माड़ निकालते हैं। आप लोग किस तरह से निकालते हैं? तो फ्रेंड्स, खाना चावल दाल बन चुका है। अब चलते हैं, झाड़ू उठाते हैं और लगाते हैं झाड़ू। झाड़ू की आदत छूट जाने से ना यही होता है, कमर में दर्द होने लगता है झाड़ू पोछा करने में। आदत रहती है वही अच्छा रहता है, डेली खुद से लगाइए। तो फ्रेंड्स, पोछा जब लगाते हैं तो पोछा का जो पानी होता है उसमें फिनाइल ज़रूर डालते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है या फिर गर्मी हो तो ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फिनाइल डाल करके लगाने से ना कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह ये सब नहीं आते हैं, और एकदम साफ़ सुथरा घर क्लीन लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे लग गई हूँ शीशे को साफ़ करने में। मिरर काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था। रोज़ सोचने में टाइम लग जाता है कि आज कर दूंगी साफ़, कल कर दूंगी, यही होता चला जाता है। तो आज तो झाड़ू पोछा लगाना हुआ, तो साथ में लगे हाथ जो है ये भी कर डाली। क्योंकि सोचिए तो सोचते ही रह जाइए कोई काम। तो वही बस साफ़ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पेपर जो होता है ना, आजकल पेपर तो कोई पढ़ते नहीं है, तो उसके जगह पे मैं ले लेती हूँ बच्चों का जो कॉपी जो फालतू होता है उसका पेज, और उसे भिगा करके पोंछती हूँ पहले। उसके बाद सूखा वाला पेज ले करके और फिर दोबारा से उसको पोंछती हूँ रगड़ कर। बहुत ही अच्छा से साफ़ हो जाता है, एकदम से क्लीन। वैसा आपको कपड़े से नहीं साफ़ होगा। तो मेरा यही तरीका है।
साफ़ सफाई के बाद फिर ले ली थी मैंने बाथ। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि खाना का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे बैगन का जो पकौड़ा बनाना था वो अभी बाकी है, तो बैगन चाप बनाना है। तो अभी मैंने कहा था ना कि गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसे कट कर लेना है बैगन को गोल गोल शेप में। और बेसन में वही मिलाते हैं जो पकौड़ी के लिए बेसन में मसाले मिलाए जाते हैं, वही रहेगा। इसमें चावल का आटा मैंने मिलाया है ताकि बैगन चाप जो बनेगा ना एकदम से कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैंने यहाँ भूल ही गई कि हमारे दो बच्चे जो हैं वो आलू के दीवाने हैं। जब पूरा बना करके खाना खाने बैठी तो वो दोनों जो हैं उनका हो गया शुरू, आलू वाला क्यों नहीं बनाई। और एक ज़रा भी ध्यान नहीं आया कि उन लोगों के लिए आलू का बना दूं, क्योंकि हमेशा बैगन का बनाती हूँ तो आलू का ज़रूर बना देती हूँ। तो ये देखें एकदम से बढ़िया वाला बैगन चाप तैयार है और कुलसुम एकदम तैयार है खाने के लिए। तो दरअसल उसके दिमाग में ये इसलिए आया ना कि रांची में जब रह रही थी तो वहाँ ये अक्सर उसके हॉस्टल में बनाकर मिलता था। तो अचानक से उसे भी मन कर गया खाने का। तो 2 राखी टूट गया। ओ, 2 राखी टूट भी गया। कितना सारा राखी बंधा गया है जी? ढेरे बहन लोग मिल गए भाई। 3 बहन है, कम है। जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है तो बाबू की। तो गिफ्ट नहीं लेकर गए थे जी, कुछ टॉफी वगैरह ले जाना चाहिए था ना। अरे बहुत परेशान हुआ सुबह में। ले गए थे, मैंने मालूम था। आओ वहीं से लेके दिए। वहाँ देखे देखे नजदीक से बड़ा प्यारा लग रहा है। कितने को राखी बांधी? 8 लोग, 8 भाई मिल गए। चलो एक ही था और अब 9 हो गए, है ना। एक तो दीदी थी, उनको बांध दिया। ओ, We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. तो फ्रेंड्स, ये है आलू बॉयल किया हुआ, कद्दूकस कर लिए हैं। और ये है पनीर। तो दोनों को कद्दूकस किया हुआ है और दोनों फ्रीज में रखा हुआ था। बॉयल किया हुआ आलू भी था और ये पनीर भी था, तो दोनों कम कम था। तो हमने सोचा कि दोनों को मिक्स करके बना देते हैं पकौड़ी, मतलब पोटैटो बॉल्स या चीज़ पोटैटो बॉल्स। तो मिक्स करके बनाते हैं, कभी बनाए नहीं है लेकिन देखते हैं बनाकर। आलू कम था, पनीर भी कम था। किसी एक चीज़ का बनाते ना तो कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने लगाया जुगाड़। तो ये जुगाड़ देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा बनता है, क्योंकि ये मेरा खुद का रेसिपी हो जाएगा एक तरह से। तो चलिए, पहले मैंने मिलाया है, दोनों को मिक्स कर लिया है। और इसमें मिलाना है नमक और चावल का आटा। कॉर्नफ्लोर है वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास चावल का आटा ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है तो वही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो फटाफट से इसे उसी तरह बनाना है जैसे मैंने पोटैटो बॉल्स बनाए थे ना पिछली बार, ठीक उसी प्रोसेस से इसे भी बनाना है। इसमें सिर्फ ये है कि पनीर मिक्स किया हुआ है ना। तो चलिए, मिक्स करके अच्छे से इसे मसल लेना है, मतलब एकदम से आटा गूंदने जैसा मिला लेना है और एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसे फ्राई कर लेंगे। We can take this ride wherever it goes, as long as you're with. तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से डो तैयार करके इस तरह से बॉल्स बना लेने हैं सारे, और उसके बाद फिर फ्राई कर लेना है। कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगता है इसमें। पनीर मेरा घर का बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, दूध आता है तो उसी का घर पे बनाती हूँ। और जो ये घर का टेस्ट होता है ना पनीर का, वो आपको मार्केट वाला में नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर पे बनाएं, और बहुत ही अच्छा और हेल्दी भी हो जाता है। घर का बना हुआ घर का ही तो होता है ना। तो बस सारा बॉल्स इसी तरह से बना लेना है और फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, फ्राई से मीडियम हीट पे करना है, मीडियम फ्लेम रखना है, क्योंकि इसमें पनीर है ना तो जलने का चांस रहता है। और पोटैटो वाला तो हाई फ्लेम पे आप तल सकते हैं, लेकिन ये पनीर वाला मिक्स है ना तो इसे मीडियम रखिएगा फ्लेम।
और आराम से इसे पलट पलट करके और मतलब गोल्डन फ्राई कर लीजिए। तो बस तैयार हो जाएगा एकदम। और फ्रेंड्स बच्चे जो है ना, आपके घर में भी अगर वैसे होंगे बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं, तो आप इस तरह से पनीर बना करके और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप दे सकते हैं, ये भी फ़ायदा करता है। तो पनीर का तो कई तरह का डिशेज़ बनता है। पनीर रोल बच्चे हमारे ना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो लंच में तो अक्सर वही देते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लेने से घर पे आपका मतलब हेल्दी हेल्दी सा डिशेज़ बनकर तैयार हो जाएगा और कोई भी मेहनत नहीं है। इसलिए ज़्यादा मेहनत वाला जो डिशेज़ होते हैं ना, वो आपके साथ मैं शेयर नहीं करती हूँ। जो एकदम क्विकली बनता है ना, वो आपके साथ शेयर ज़रूर करना ज़रूरी समझती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए पोटैटो और पनीर बॉल्स बनकर तैयार है और इसे चटनी के साथ अच्छा लगेगा। ये तो चिली सॉस है, या फिर धनिया पत्ती की चटनी बना लीजिए घर पे, और नहीं तो बच्चे तो केचप में खाते हैं। और अभी मतलब फ्राई करते करते बच्चे सारे ऐसे ही खा लिए हैं उठा उठा कर। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इस बॉल्स को हम लोग इंजॉय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।